नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं YouTube पे वीडियोस देख रही थी तो उसमें एक वीडियो आया लड्डू गोपाल जी का। तो मैंने वो वीडियो देखा। वो वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, मेरा तो रोम रोम हिल गया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है लड्डू गोपाल जी के साथ में। मैं खुद भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करती हूँ। मैं भी लड्डू गोपाल जी मेरे घर में भी हैं। तो आप ये कहानी सुनेंगे तो आप खुद ही समझेंगे। मैं ऐसे नहीं बयां कर सकती इसे। जितना कि दुख हुआ है मुझे ये कहानी को सुनकर। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस कहानी का जिनके साथ ये घटित हुआ है, उन्होंने अपना नाम और पहचान बताने से मना किया है। तो उन्होंने उस वीडियो में उस लड़की का नाम बबीता बताया है। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ बबीता की कहानी। वो बबीता नाम की एक लड़की थी। वह बहुत गरीब घर से थी। उसके पापा बाहर कुछ काम करते थे, बाहर जाकर कुछ रोजगार करते थे। और उसकी माँ का बहुत छोटी थी जब बबीता, तो उसकी माँ का निधन हो गया था। और उसकी माँ अपने घर में लड्डू गोपाल रखी थी। उनकी सेवा पूजा वो नित्य प्रतिदिन करती थी। और जब छोटी थी बबीता तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। तो बबीता सोची कि अब लड्डू गोपाल का सेवा कौन करेगा। और जो बबीता है छोटी सी बच्ची, वो रहने लगी अपने चाचा चाची के साथ में। चाचा चाची अलग रहते थे और उसकी मम्मी पापा अलग रहते थे। तो जब इसकी माँ का निधन हुआ, बबीता का माँ का निधन हुआ, तो वो चली गई चाचा चाची के साथ रहने। तो उसने चाची को बोला कि चाची, मेरी माँ तो लड्डू गोपाल की नित्य प्रति सेवा करती थी, तो अब आप कीजिए उनकी सेवा, क्योंकि मेरी माँ तो अब रही नहीं और मैं बहुत छोटी हूँ। तो उसकी चाची ने बताया कि नहीं, ये इनकी सेवा पूजा करना बहुत कठिन होता है, मैं नहीं करूँगी। तुमको करना है तो तुम अपने घर में ही करो, मेरे घर में लड्डू गोपाल को लेकर ना आओ। तो बबीता बोली कि ठीक है, ऐसा है तो रहने दीजिए, मैं अपने ही घर में सेवा पूजा उनकी करूँगी। तो वो अपने घर में ही उनकी सेवा पूजा करने लगी। और धीरे धीरे बबीता बड़ी होने लगी और शादी की योग्य हो गई। तो उसके लिए एक रिश्ता आया, जो कि रिश्ता जो था वो ना ज़्यादा अमीर घर का था और ना ही ज़्यादा गरीब घर से। अच्छा खासा था, अपना कमाता खाता फैमिली था। तो उसकी पापा की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो भी बाहर जाकर रोजी रोजगार के लिए बाहर काम करते थे। कुछ दो पैसा आता था, उससे घर चलाते थे। तो उनको भी ये रिश्ता अच्छा लगा, तो वो रिश्ता को हाँ कर दिया और बबीता ने भी उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तो कुछ दिन बाद बबीता की शादी हो गई। तो जब बबीता विदा होकर अपने पिता के घर से अपने ससुराल गई, तो लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई, क्योंकि उसने पहले से ही चाची से पूछ लिया था, तो चाची ने मना कर दिया था। तो वो सोची कि मैं कहाँ पे छोड़ूंगी लड्डू गोपाल को, मैं अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। तो वो साथ में लेकर गई। तो जैसे ही वो अपने ससुराल गई, तो उसकी सास की नज़र लड्डू गोपाल पे गई। तो बोली कि एक तो तुम्हारे पिता ने कुछ सामान नहीं दिया, ज़्यादा दहेज नहीं दिया, और साथ में क्या लेकर आई हो, भगवान की प्रतिमा लड्डू गोपाल की। इसे मेरे घर में ना लेकर आओ, मैं नहीं मानती हूँ। तो बबीता बोली कि मेरा यही आखिरी सहारा है, मेरी माँ नहीं है और मैं बचपन से इनकी सेवा पूजा करती आ रही हूँ, तो मैं इन्हें कहाँ छोड़ती अकेले, इसलिए माँ जी मैं लेकर आई हूँ। तो भी उसकी सास नानुकुर करने लगी। तो जबरदस्ती बबीता भी कहाँ रुकने वाली थी, वो भी अड़ गई कि नहीं, मैं भगवान को साथ में ही रखूँगी। तो बबीता अपने साथ में भगवान को रखने लगी। उनके ससुराल वाले तो मानने से रहे भगवान को रखने के लिए, तो बबीता अपने साथ रखने लगी। अपना नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा पाठ सेवा करती थी
और घर का काम करती थी, और घर का काम करने के बाद जो समय बचता था उसमें वो भगवान की सेवा किया करती थी। उसमें भी जब वो सेवा करती थी तो उसकी सास का व्यवहार उससे भी अच्छा नहीं रहता था कि दिन भर लगी रहती हो अपने लड्डू गोपाल के साथ में। इतना ही नहीं, बबीता के पति से भी वो शिकायत किया करती थी कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कुछ काम नहीं करती है, बस दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है। तो पति माँ से तो कुछ नहीं कहता था, अपनी वाइफ को आकर समझाता था कि तुम थोड़ा समय निकाला करो, घर की काम किया करो। तो बबीता बोलती थी कि मैं घर का काम करने के बाद मैं सेवा पानी करती हूँ लड्डू गोपाल की। ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ और भगवान की सेवा में लगी रहती हूँ। अगर कुछ सामान लाने के लिए कह दिए वो सासू माँ को कि लड्डू गोपाल के लिए कुछ फल लेकर आ जाइए, कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जाइए, तो उसकी सास का तो सर ही गर्म हो जाता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, इसे भगवान को भोग लगाने के लिए फल और मिठाइयाँ चाहिए। ऐसे ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया तो उसकी ननद, जिसका शादी बबीता के साथ में ही दोनों का शादी हुआ था, ननद अपने घर चली गई, बबीता शादी कर अपने घर आ गई। तो उसकी ननद का वो प्रेग्नेंट हुई, तो 7वें महीने हुआ, तो 7वें महीने में वो अपने मायके आ गई। तो पहले से तो झेलने के लिए एक सास ही थी, अब ननद भी आधम की, और जैसी करकसा सास थी वैसे ही करकसा उसकी ननद भी थी। अब बात बात पे सासू माँ बोलती, मेरी बेटी को ये खाने का मन कर रहा है, ये बना दो, ये खाने का मन कर रहा है, ये बना दो, और वो बनाकर भी बेचारी देती थी हमेशा। उसके बाद भी पहले तो सासू माँ ही उसके हस्बैंड से शिकायत करती थी, उसके पति से शिकायत करती थी। अब उसकी ननद भी शिकायत करने लगी, भाभी मेरी बात नहीं सुनती है, भाभी मेरा कोई काम नहीं करती है। बबीता का पति बबीता के पास जाकर बोला, पहले तो तुम मेरी माँ के बारे में बोलती थी कि मेरी माँ झूठ बोलती है, अब क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है? मेरी बहन भी इस तरीके से तुम्हारे बारे में कह रही है कि तुम उसका कोई बात नहीं सुनती हो, उसका काम नहीं करती हो, उसकी अभी हालात ऐसी है, प्रेगनेंसी में उसको जो खाने का मन कर रहा है वो तुम बना कर दो। तो बबीता बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनका हर बात सुनती हूँ और हर काम करती हूँ, आपको ये झूठ बोला जा रहा है। तो बबीता का पति बोला कि चलो छोड़ो, एक तो मेरी माँ है, एक मेरी बहन है, तो मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ, तुम ही थोड़ा समझ लो और दोनों तो साइड मिलाकर चलो। बबीता बोली ठीक है। अब बबीता शांति से दोनों की बातें सुनती थी और उनका काम भी करती थी। काम तो वो पहले भी करती थी, लेकिन अब उसने कुछ बोलना बंद कर दिया था। तो उसकी ननद बोलती है, क्या भाभी, हम दोनों की शादी तो एक साथ ही हुई थी ना, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई और आप अभी तक नहीं हुई हो? क्या कोई कमी है? क्या मेरा भाई ठगा गया है क्या कि आप में कोई कमी है जो कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो? इस पर भी बबीता कुछ नहीं बोलती थी। तो जब उसका ननद का 9वां महीना शुरू हुआ तो उसके यहाँ एक नियम था कि 9वें महीने अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे और रिश्तेदारों को बुलाकर वहाँ पे खिलाया जाएगा। तो जिस दिन उसके यहाँ यह प्रोग्राम था उस दिन बहुत अच्छे अच्छे से पकवान बने थे, नाते रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी ननद के यहाँ से भी रिश्तेदार आए हुए थे। तो बबीता ने सोचा कि क्यों ना आज इतने सारे पकवान बने हैं तो मैं भी कान्हा को भोग लगा लूँगी, सासू माँ से बोलकर पूरियाँ मांग लूँगी और जाकर कान्हा को भोग लगा दूँगी। तो उसने जाकर सासू माँ से बोला कि मम्मी जी आप पूरियाँ तल दीजिए, मैं बर्तन जो रखा हुआ है वो मैं बर्तन धो लेती हूँ। इस पर उसकी सासू माँ सुनाने लगी, पहले तो तेरे भगवान को फल और मिठाई चाहता था, अब पकवान भी चाहने लगे हैं। ऐसा उसकी सास ने बहुत भला बुरा बोला। तो इस पर बबीता बोली कि मम्मी जी आप मुझे बोल दे रहे हैं मैं बर्दाश्त कर लूँगी,
लेकिन मेरे कान्हा के बारे में, मेरे लड्डू गोपाल के बारे में आप एक शब्द भी ना बोलें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जितना ही बबीता बोली तो उसकी सासू माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जो तेल रखा हुआ था पूरी तलने के लिए, वो गरम गरम तेल जाकर कन्हैया के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर डाल दिया और जो पूरी रखी थी वो भी उनके ऊपर फेंक दिया। अब बबीता लगी रोने चिल्लाने कि मेरे कान्हा जी जल गए। उसके बाद उसे और कुछ भी नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। तो बाल्टी में पानी भरा हुआ था, वो जल्दी से ले जाकर अपने लड्डू गोपाल को उस बाल्टी के पानी में डुबाई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे कान्हा जल गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल जल गए हैं। अब वो अपने कलेजे से लगाकर रोने लगी। ऐसे होते होते कुछ दिन बीता, 10-15 दिन बीता। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान्हा को जख्म हो गया है, जला हुआ, उन्हें बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो रोज क्या करती थी, चंदन का लेप लगाती थी, मिश्री रखी हुई थी भोग के लिए, वो मिश्री को घोल कर शरबत बनाकर कान्हा को पिलाती थी कि मेरे कान्हा को इससे ठंडक मिलेगा। इसके बाद बबीता बोलती है कि कुछ साल गुजरने के बाद, एक 2 साल गुजरने के बाद मेरी सासू माँ की जो है वो डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। उन्हें चिकन पॉक्स हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु एक बीमारी से हुई, चिकन पॉक्स हो गया था उन्हें। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि इंसान को कर्मों का फल मिलता है, लेकिन भगवान देखता है ज़रूर, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। और आज मैं बिल्कुल अपने घर में खुश हूँ। मेरे ससुर जी मेरी हर बात को मानते हैं, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जो कहती हूँ वो लाकर मेरे पति मुझे देते हैं। अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और अभी मुझे 6 महीने पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मुझे 6 महीने पहले बेटा हुआ है। तो अब मैं अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मेरे कान्हा का ये सब कृपा है, मेरे कान्हा ही मेरे सब कुछ हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी आपको पसंद आई होगी। उन्होंने तो और भी बड़ा कहानी को बताया था, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बताया है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।